हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और हम रिवीजन कर रहे हैं आपका चैप्टर जो होल नंबर्स है उसका। तो इसमें हम देखिए बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा आपका इसमें से है भी नहीं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। उसके बाद प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर, यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये भी हम सीख के आधार पे क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। ये भी हमने ड्रॉ की थी। पता है संख्या रेखा क्या होती है बच्चों? देखिए, हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम लेके जाते हैं इसको 1 2, ऐसे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं और उनपे काउंटिंग। तो ये जो होल नंबर्स हम लिख रहे हैं 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो से हम राइट की तरफ पॉइंट तरफ नंबर लिखते जाएं। क्लियर है? अब हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था, क्या सीखा था बच्चों? एडिशन। क्या सीखा था? एडिशन ऑन नंबर लाइन। क्या आप देख, एडिशन ऑन नंबर लाइन कैसे हम करते हैं भाई? कोई भी संख्या रेखा बनाइए। पहले तो संख्या रेखा आपने बनाई है, उसके बाद क्या करना? उसके बाद बच्चों हमें नंबर्स देखने हैं, किस किस को जोड़ना है, योग करना है। जैसे 2 और 3 को जोड़ना है, तो सबसे पहला अंक जो लिखा, जैसे 2 लिखा है, तो हम जीरो से, शून्य से स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 पे आके खड़े हो जाइए। 2 पे आके खड़े हो जाइए। और अगर ऐड करना है, या 2 में कुछ बीच में प्लस का साइन ऐड करना है, योग करना है, तो हम राइट की तरफ चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे, और कितने कदम चलेंगे? जितना वो नंबर है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपका होमवर्क था। होमवर्क क्या था बच्चों? होमवर्क ये था कि 3 + 7 को ऐड करना है। अब जिसने ये होमवर्क किया है, जल्दी से मुझे बताएं। आंसर आप बताएंगे कि क्या आएगा। नॉर्मली आपको पता है कि 3 और 7 को अगर वैसे आप काउंट करेंगे तो 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे तो हमें देखना ही नहीं है। मान लो आपको पता ही नहीं है 3 + 7 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे पहले। ये जो 3 है ना? और हमें क्या चाहिए? हमें नंबर लाइन बनानी है बच्चों, जिसमें एटलीस्ट क्या हो, दोबारा से बना लेते हैं। 1 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसी नंबर लाइन बनाएंगे एटलीस्ट भाई इन दोनों के सम बराबर तो नंबर्स हो, होल नंबर्स हो। इतने नंबर्स जरूरी है। अब सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे 3। चलिए भाई 3 पे चलते हैं। क्यों? पहले मुझे अंक दिख रहा है 3। के बाद क्या करना है बच्चों? कितने कदम चलना है? 7 कदम चलना है, और चलना है। ऐड करना है तो राइट की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। कहाँ पे आगे खड़े हो गए आप? 10 पे। तो 3 + 7 का आंसर क्या होगा? 10 होगा। नंबर लाइन से ऐसे आप नोट डाउन। कोई डाउट अगर आ रहा है बच्चों आपको मन में एडिशन के इस पे, तो पूछ सकते हैं आप कि भाई नंबर लाइन पे एडिशन कैसे, फिर हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पहले। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको? देखिए, अब हमें मल्टी से पहले सब्ट्रैक्शन कर लें बच्चों। सब्ट्रैक्शन
नंबर लाइन, संख्या रेखा पर व्यावकलन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये नहीं है, 0 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। घटाव करना है आपको, 7 - 3 कितना आता है। तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे घटाना है तो सबसे पहले हम 7 पे पहुंचेंगे, है ना। सबसे पहले आपको 7 दिख रहा है, और उसके बाद हमें माइनस करना है उसमें से 3, 7 में से 3 है, तो हम लेफ्ट की साइड चलेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आपको सब्ट्रैक्शन तो आप चलेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, कितने कदम, 3 घटाना है तो 3 कदम आप चलेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, दैट्स योर है बच्चों। बस लेफ्ट और राइट का ही डिफरेंस है, एडिशन एंड सब नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। आगे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन। नॉर्मल तो आपको आता है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे करना है ये चीज हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 4 × 2, क्या करना है, 4 × तो आप क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करें। हमें कितने कदम चलना है, हमें 4 के कदम चलना है, ठीक है, 4 कदम हमें चलना है, लेकिन कितने कितने नंबर्स के गैप पे, भाई 2 नंबर्स के गैप पे चलना है, 1 2, ठीक है, तो 1 कदम हो गया ये, फिर 2 कदम हो गए, फिर 3 कदम हो गए, और फिर 4 कदम, ऐसे चल। तो हम कहाँ पहुंच गए, 8 पे। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह है। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे हम। अगर आपको करना है 4 2 3, ठीक है, ये कितना आएगा, तो हम चलेंगे इस बार 3 3 के डिफरेंस पे, 1 2 3 4, 4 कदम चलना है ना, क्योंकि 4 × 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन, गुणन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज क्लियर है आपको, कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स दी, स्टेटमेंट दी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें कौन से कथन सत्य हैं और कौन से सत्य, ये आपसे पूछा है। तो जैसे पार्ट ए देखते हैं, पार्ट ए पे आपको क्या बोला गया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है पता है ना आपको, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो क्या ये कथन सत्य है कि 0 सबसे छोटी प्राकृत। अब मुझे बताइए बच्चों कि जो नेचुरल नंबर होते हैं,
प्राकृत और पूर्ण संख्या, क्या अंतर होता है इनमें? यानी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। तो बच्चों इनमें हमने शुरू में डिस्कस नेचुरल नंबर 3 4 1 से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है, और 0 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 4 5 इनफाइनाइट तक, तो दे आर होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। अब वापस से चलते हैं हम इस स्टेटमेंट पे। तो बोला गया है 0 सबसे का नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है स्टेटमेंट। 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ फिर? 1 हुआ। 1 हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये तो होल नंबर आना चाहिए यहाँ पे है ना। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाता, या फिर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आता, तो भी ठीक हो जाता। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे आप लिखें फॉल्स। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपको ये पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ई तक सॉल्व करके बताइए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए पार्ट बी, अब साथ में इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 90, 399 का प्रेडेसेसर। सबसे पहले तो प्रेडेसेसर आप पता करेंगे कि होता क्या है। प्रेडेसेसर बच्चों यही मैं करके दिखा देता हूं आपको। प्रेडेसेसर मतलब पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब नाम से ही पता लग रहा है, इससे जस्ट पहले क्या आएगा, यानी 399 में एक घटाना होगा, है ना, एक माइनस करना होगा, वही तो होता है प्रेडेसेसर। तो 9 में से एक गया 8, ये 9 और ये 3, 398 होना चाहिए प्रेडेसेसर। लेकिन यहाँ पे तो 400 बोल दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दिस विल बी फॉल्स। क्लियर है? अब 600 इज द सक्सेसर ऑफ 590। इससे पहले पार्ट सी देखिए। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो जो है, वही तो बात कर रहे थे हम कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर गलत लिख दिया है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, तो भाई ये ट्रू है, बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। उसके बाद 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब परवर्ती की बात हो रही है बच्चों। 99 का सक्सेसर परवर्ती क्या होगी? एक ऐड करना पड़ेगा, है ना, इनमें फर्क है ना। सक्सेसर के टाइम पे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 9 प्लस 1 10, एक हासिल 9 प्लस 1 10, एक हासिल 5 और 1 6, तो 600 इसका सक्सेसर आ गया। क्या यहाँ पे सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ट्रू। अब देखिए पार्ट ई में क्या बोला गया? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती। चलिए वापस से जो एग्जांपल हमने देखा था, देखिए ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या। तो बस फर्क क्या है, ये 1 से शुरू हो रही है, ये 0 है ना। तो पूर्ण संख्या में एक 0 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अगर यहां से देखें तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 और इसमें भी है, सब बाकी आगे जितने भी नंबर्स होंगे दोनों में सेम होंगे। लेकिन 0 पूर्ण संख्याओं में एक्स्ट्रा है, शून्य एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए जितने भी ये प्राकृत संख्या हैं, ये तो पूर्ण संख्याएं हो सकती है ना। प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये चीज आपको समझ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिल्कुल ट्रू है कि नहीं? अब वहीं पे एफ पार्ट भी देख लीजिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये सत्य है?
भाई ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि होल नंबर्स में तो जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और आगे के जितने पार्ट बचे हैं फटाफट आप सॉल्व करिए। तो बच्चों यहाँ पे बाकी के पार्ट्स आपने अटेम्प्ट किए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये आपको समझाने वाला हूँ और उसके बाद हम इसको पार्ट जी देखिए। द प्रेडेसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट। यानी ये बोला गया है यहाँ पे कि जो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या, टू डिजिट नंबर मतलब दो अंकों की कोई संख्या जो होती है उसका प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती, प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती कभी भी सिंगल डिजिट यानी एक अंकीय संख्या, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर यानी एक अंकीय संख्या, एक अंक का ये बोल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो दो डिजिट की संख्या लीजिए आप 10। 10 कितने डिजिट की संख्या है? दो डिजिट की। और इसमें से इसका प्रेडिसेसर निकालिए, तो एक माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 एक अंकीय संख्या है ना, तो ये तो नेवर बोल रहा है, कभी नहीं हो सकता। यहाँ तो हो गया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्लियर है? इसको लिख देंगे। उसके बाद 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर की बात की गई है, तो होल नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 नहीं होगा, 0 होगा। अगर नेचुरल नंबर की बात करते तो देखिए यहाँ भी वही चीज डिस्कस हो रही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक जैसे हैं, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो वो है शून्य। अब देखिए आई में नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। तो जो नेचुरल नंबर एक होता है, नेचुरल नंबर आ गया यहाँ पे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है बच्चे। तो 1 सबसे छोटा होगा तो उसका प्रेडिसेसर तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, वेरी मच ट्रू, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है। उसके बाद द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, लेकिन यहाँ पे अब होल नंबर की बात कर दी आता है, और 0 1 से छोटा है ना। एक का प्रेडिसेसर क्या होगा? 0 होगा बच्चों, एक में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, सेम है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए द होल नंबर 1 हैज अ प्रेडिसेसर, जिसको हम 0 बोलते हैं। अब के है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड, तो पहले इसको छोड़िए, आप ये बताइए 13 किस किस नंबर के बीच में आता है? तो 12, 13 और 14, काउंटिंग सबको पता है। 12 और 14 के बीच में आया है, यहाँ पे 11 और 12 के बीच में बोल रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, तो यहाँ पे बोला है होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। क्या मतलब है बच्चों इसका? कि तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, वही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो होल नंबर है उसका कोई प्रेडिसेसर है। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है, तो उसका कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे सक्सेसर बोलते तो हम वो भी ट्रू होता, नो सक्सेसर बोलते तो ये फॉल्स हो जाता। सक्सेसर तो इसके होंगे, लेकिन प्रेडिसेसर कोई नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू, ये सत्य है या असत्य है? चलिए अभी पता कर लेते हैं बच्चों। कोई टू डिजिट नंबर लिखिए, जैसे 10 है, 10 का क्या बोला? सक्सेसर
10 का सक्सेसर 11 है, ये 2 डिजिट नंबर आ गया। 11 का सक्सेसर 12 है, ऐसे करते जाइए। तो मुझे बताइए 99 का सक्सेसर कितना हो जाएगा? एक ऐड करेंगे ये 100 आ जाएगा। तो 100 तो 3 डिजिट हो, है ना? लेकिन यहाँ पे बोला है हमेशा 2 डिजिट ही रहेगा, तो ये तो इनकी स्टेटमेंट गलत प्रूव हो गई, इसीलिए यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? नोट डाउन कर। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इस चैप्टर में अब किसी को डाउट रह गया हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी आपका रिवीजन, तो अच्छे से रिवाइज आपको कर लेना है इसमें। अब देखिए बच्चों, जो अगला चैप्टर वो आप सब ही डिसाइड कर रहे हैं कि रिवाइज करना है कौन सा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने होल नंबर्स उठाया था। अब बच्चों एक चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ खेलना, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। अगर बच्चों आपको डाउट, मतलब आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और चैप्टर हम उठाएं, तो वो भी आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, और वैसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? तो प्लेइंग विद नंबर्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके बेसिक्स मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है, और आगे आने वाली क्लासेस में अलग अलग इसके बहुत सारी चीजें सीख हैं और रिवाइज करने वाले हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस के बहुत मजबूत आपकी नींव। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। प्राइम नंबर्स, ठीक है? प्राइम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो क्या होता है प्राइम नंबर? थोड़ा हमें आपको बता। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं which are divisible by 1 and itself। तो समझे बच्चों, वो दो चीजों से भाज्य हैं, ठीक है? दो चीजों से विभाजित होते हैं, किस किस से? या तो एक से होंगी या खुद से होंगी। जैसे 2 है, 2 को 1 से भाग करो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और 2 को 2 से भी भाग करो पूरा भाग जाता है। 4 को 4 से भाग करो तो भी पूरा पूरा हो, फिर भी ये प्राइम नंबर। 2 से भाग करो तो भी ये पूरा पूरा भाग हो जाए। लेकिन ये है कि या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए या अपने आप से, और किसी से नहीं। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको 30 तक, ठीक है, 30 तक प्राइम नंबर्स लिख के लाने हैं। क्लियर है? 30 तक प्राइम नंबर्स लिख के लाने हैं। कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 30? आपका होमवर्क को नोट डाउन कर लेंगे आप और कंप्लीट लाएंगे। तो बच्चों, तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का सेशन हम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।